कुछ सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। यही रात के 2 बज रहे थे। मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल फीड्स कर रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। मैंने इग्नोर किया, लेकिन उसकी कॉल फिर दोबारा आई। मैंने कॉल उठाई और बोला हेलो। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से पूरा मूड बदल गया मेरा, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से ज़ख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए घबराहट सी हो रही थी। हाँ बोलूँ या ना बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का तूफान घूम रहा था कि आखिर आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई, क्यों आई हो। अब हिम्मत करके बोला उससे पूछा कि कैसे हो। कहा ठीक हो तुम। मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है। नाउ इतने सालों बाद देर रात को कॉल आई और रोना निकल गया। मैंने छुपाया बात करी और पता चला कि वो जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया है। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरह वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसको रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, इसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन उसके लिए, उसके प्यार के लिए। और जिस तरह उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा इसे, इसी तरह उसने भी मुड़कर नहीं देखा था मुझे। मेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली, कि किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सज़ा बड़ी शिद्दत से मिलती है। वो रोते रोते मुझसे माफ़िया मांगने लगी। बहुत माफ़िया मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसको माफ़ कर दूं और उसको अपना लूं और अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूं। मैंने उससे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए थे मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई हैं। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझे अपनाओगे। इस सवाल को सुनते ही वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप फलाश हो गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर माफ़ ज़रूर कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं कर सकता। वो ज़ख्म जो तुमने मुझे दिया, वो आंसू हर रात, हर दिन, हर महीने, हर सालों तक बहाया, वो कैसे भूल जाऊँ। वो दर्द जो तुमने मुझे दिया, उसको कैसे भूल जाऊँ। ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, कि तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना चाह कर भी। तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं तुम्हें अपना लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। यू रिप्लेस्ड मी, हाउ कैन आई फॉरगेट। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो मुझे दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। ये पहली बार था जब मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और मैं रो भी पड़ा, लेकिन मैं दोबारा ये गलती करना नहीं चाहता था पुराने ज़ख्मों को ताज़ा करते हो। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होता है, क्योंकि दिमाग सब जानता है और दिल जो है भटक जाता है। हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते हैं और दिमाग को इग्नोर कर देते हैं। कितना गलत करते हैं हम।